प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर आज जो उपचुनाव होना था उसमें आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर फिलहाल मतदान खत्म हो गया और साथ ही लोकसभा सीट की भी बात करें तो उसमें भी तो खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। 48 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है। 4 सीटों पर मतदान जो है वो आज होना था और मतदान अब फिलहाल खत्म हो चुका है। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म और जो 5 बजे के बाद जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं, उनका मतदान फिलहाल हो रहा है। लेकिन 6 बजे के बाद कोई भी अगर वहां पर पहुंचता है मतदान करने के लिए तो उसका मतदान नहीं हो सकेगा क्योंकि 6 बजे तक का ही समय जो है वो निर्धारित किया गया था। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। तीनों विधानसभा सीटों पर हमने देखा और तस्वीरें भी सुबह से ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा भी रहा है कि भारी उत्साह तीनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने हिस्सा भी लिया था और तमाम ऐसी तस्वीरें और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली थी जहां 93 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला से लेकर युवाओं तक में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो उपचुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिला है, भारी उत्साह देखने को मिला है। पृथ्वीपुर में शाम 5 बजे तक 76.05% मतदान हुआ और आपको बता दें चूंकि मतदान की जो प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। जॉबट में 5 बजे तक 50.90% मतदान, रैगांव में शाम 5 बजे तक 66.66% मतदान हुआ है। तो उपचुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिला है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि लोगों में उत्साह तभी देखने को मिल रहा था जब जनसभाएं चल रही थी। सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता, सभी बीजेपी के दिग्गज नेता जब इन सीटों पर पहुंच रहे थे, जनता से रूबरू हो रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, तभी भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था। और आज उसी का दिन है और आज उसी दिन को लेकर आपको बता दें कि जनता ने जो अपना फैसला है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। जनता का जो उत्साह है वो आज हमें पूरे दिन ही देखने को मिला और अपना जो वोट है वो जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो विकास के मुद्दों पर जनता ने वोट किया, किन मुद्दों पर वोट किया है वो 2 तारीख को पता लग जाएगा। क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 4 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार महंगाई का मुद्दा अहम मुद्दा रहा है। तो जॉबट विधानसभा से सुलोचना रावत, बीजेपी की तरफ से महेश पटेल का आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रैगांव विधानसभा सीट की बात करें तो प्रतिमा बागरी बीजेपी की प्रत्याशी और कल्पना वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी, दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और ये भी आपको बता दें चूंकि सभी प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी, राजनारायण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने खंडवा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोकी और ये देखना होगा, हालांकि यहाँ पर वोट महज 2 या 3 ही वोट पड़े हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि फिलहाल यहाँ क्या देखने को मिलता है और साथ ही साथ जनता ने किस पर विश्वास जताया है। और अब बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि विकास के मुद्दे जो हैं, जितने भी विकास के मुद्दे हैं वो बीजेपी पूरा करेगी, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात रहे विकास की हो, नल की हो, लोगों के घर घर नल पहुंचाने की हो, या फिर सिंचाई का पानी लोगों के घर में पहुंचाने की हो। इन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है या किन मुद्दों को लेकर वोट किया है ये 2 तारीख को पता लग जाएगा। और इस बार देखना होगा कि कौन अपनी दिवाली हंसी खुशी अपने घर में मनाता है। और चूंकि 2 तारीख को धनतेरस भी है तो इस बार जीत का सिक्का कौन आखिरकार लेकर अपने घर जाता है। चूंकि हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है वो